स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? और जो मैंने इसके पहले जो निबंध अपलोड किए हैं, माझी आई और माझ्या शाळेतला पहिला दिवस, पत्र लेखन, कहानी लेखन, ये सब अभी तक आपने देखा है या नहीं देखा है? नहीं देखा है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन टैप कीजिए। और अगले भी जो मेरे वीडियोस आने वाले हैं लाइव स्ट्रीम में, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और हम लोग सीखेंगे हिंदी और मराठी के लेसन्स लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ हिंदी निबंध लेखन पेड़ की आत्मकथा। तो देखते हैं भाई क्या है हमारे इस पेड़ की आत्मकथा। स्कूल से मैं घर जा रही थी। कड़क धूप थी जिससे बदन झुलस रहा था, सर तप रहा था। इतने में मुझे एक घने साए वाला पेड़ दिखा। मैंने सोचा थोड़ी देर पेड़ के साए में बैठती हूँ। जैसे ही मैं पेड़ के साए में गई, मेरी जान में जान आई। ठंडी हवा चलने लगी, मुझे बड़ा सुकून मिला। पेड़ के पत्ते ज़्यादा हिलने लगे और हवा और तेज बहने लगी। इतने में किसी ने मुझसे कहा, बैठो बेटी, थोड़ा आराम कर लो। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, कौन बोल रहा है? उतने में पेड़ ने कहा, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं पेड़ की ओर देखती ही रही। पेड़ ने कहा, मैं काफ़ी दिनों से इस इंतज़ार में था कि किसी से बातें करूं, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। आज तुम्हें देखा तो जी चाहा कि तुमसे बात करूं। मेरी उम्र 100 साल की है। कई मौसम आए और गए। जब मैं छोटा था तब ये दुनिया बहुत अलग थी और आज की दुनिया बहुत अलग है। पहले के लोग हमारा आदर करते थे, हमारी पूजा करते थे। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, हमारा विनाश शुरू हो गया। जंगलों को काटकर वहाँ पर लोगों ने इमारतें, कारखाने खड़े किए। मेरे साथियों को उन्होंने मेरी आँखों के सामने काटा और मैं बेबस खड़ा देख रहा था। लेकिन मनुष्य को इतना भी नहीं समझता कि हमारे साथ उन लोगों ने खुद का विनाश शुरू किया है। उन लोगों की मूर्खता के कारण पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। कुदरत के कहर का उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। वो लोग अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, प्रदूषण जैसी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पना पड़ेगा और उनके साथ साथ जो दूसरे निष्पाप सजीव है, उन्हें भी इंसान के गलती की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अभी भी वक्त है। अगर इंसानों ने हरित संपत्ति की ओर ध्यान दिया तो पर्यावरण का समतोल बिगड़ने से बच सकता है। भविष्य में आने वाले पीढ़ी को हवा और पानी के मोहताज होने से हम बचा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? अचानक मेरी आँख खुली और मैंने पेड़ की ओर देखा और उसकी निशब्द भावना मुझे महसूस हुई। मैंने तय किया कि मैं हर रोज़ एक पेड़ लगाऊंगी और उसका ख्याल रखूंगी। मेरे दोस्तों को और रिश्तेदारों को भी पेड़ लगाने के लिए कहूंगी। मैंने आज तय किया है कि त्योहारों में, जन्मदिन पर उपहार के तौर पर मैं एक पेड़ का पौधा दूंगी। आप भी ऐसे ही करना। हाँ, तो इस तरह से मैंने ये निबंध लिखा हुआ है। तो आप लोगों को अगर कुछ इसे स्टार्टिंग में वगैरह कुछ अपने मन से कुछ चेंजेस आप ला सकते हैं कि मैं पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रहा था तो अचानक मुझसे पेड़ बात करने लगा और मैं चौंक गया। ऐसे भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इतना डिटेल में आप लोगों को लिखा है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको मेरा ये निबंध? अच्छा लगा ना? ओके, तो चलो फिर लिख कर निकालना ये निबंध और अच्छे से 2-3 बार सुन लेना।
ताकि जो वर्ड्स है ना वो पक्के आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।